नमस्कार साथियों, मैं आपका ज्योतिष मित्र संदीप भारद्वाज आज एक नई नई वस्तु नई विषय पे चर्चा लेके आए हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे राज्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, शायद आप भी उन योजनाओं के का एक हिस्सा हों या आपने भी सरकार के किसी भी विभाग में, ग्राम समाज में, समाज कल्याण में किसी भी माध्यम से आपने सरकारी योजनाओं का कोई फॉर्म डाला हुआ है और सरकार द्वारा रुपया कब मिलेगा या नहीं और कितना वक्त लगने वाला है। और अब हम उसी वस्तु पे से आज जो है चर्चा करेंगे। अगर आपके पास आपकी जन्म पत्रिका या जन्म लगन हो तो जन्म लगन के लगन पत्रिका के चंद्र राशि से या अपनी नाम राशि से भी इस प्रश्न पर ज्योतिष द्वारा पूछकर या मेरी वीडियो देखकर आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए चलते हैं मेरी वीडियो की ओर। मान लीजिए आपकी ये मिथुन लगन की कुंडली है और मिथुन लगन की कुंडली की राशि का हमें जो है सरकार से रुपया कब मिलेगा या नहीं, हमें इसका मालूम करना है। ये कुंडली का प्रथम भाव होता है लगन भाव। लगन वही रहता है चाहे इसके अंदर कोई भी राशि हो, चाहे इसके लगन में चाहे आपकी मेष राशि हो, वृषभ राशि हो, मिथुन राशि हो, आपकी कर्क राशि हो या सिंह राशि हो, छठे नंबर की राशि हो, चतुर्भुज वही रहता है, लगन वही रहता है। अब हमें यहाँ से ज्ञात करना है कि सरकार से रुपया कब मिलेगा या नहीं। हमें यहाँ ये देखना है, प्रश्न हमारा यह है। तो यह देखने के लिए हमें कुंडली का 10वां भाव, कुंडली का 10वां भाव और 11वां भाव और आपका छठा भाव और तीसरा भाव देखना है। 10वां भाव जो है आपका वो कर्म और विजय का भाव होता है। ये आपका 10वां भाव है। और 11वां भाव आय का होता है, धन लाभ का होता है। और छठे भाव का हम विचार यहाँ पर जो ये आपका जो लगनेश होता है, लगन की जो राशि है वो मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि का स्वामी अगर छठे भाव में होता है तो ये हमारे कार्यों में रुकावट पैदा करता है। और कुंडली का तीसरा भाव जिसका हमें विचार करना है, कुंडली का तीसरा भाव जो है वो आपका धन का होता है। तो इस लगन कुंडली में आपका शनि, मंगल और राहु ये कारक ग्रह होते हैं कुंडली के अंदर, क्योंकि लगन पहला, 5वां और 7वां और 9वां भाव जो होते हैं इनमें जो भी ग्रह बैठते हैं वे कारक ग्रह होते हैं, इनकी बलवान होते हैं, वे कार्य के सिद्धि कारक ग्रह होते हैं। अब 10वें भाव में, कुंडली के 10वें भाव में मंगल शुभ होते हैं। तो यहाँ पे जो है बृहस्पति के ग्रह के अपने जो है मित्र ग्रह में बैठे हैं, मित्र भाव में बैठे हैं मंगल। और साथ ही
11वें भाव के स्वामी भी दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। दूसरा जो भाव होता है धन का होता है, और 11वें भाव में जो है मंगल की राशि मेष, ये पहले नंबर की राशि होती है मेष। मेष का स्वामी आपका मंगल होता है, और मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है। ये दृश्य भाव राशि होती है शुक्र का। शुक्र दूसरे नंबर की राशि होती है। लगन में अगर 2 नंबर की राशि है तो वह वृषभ राशि होगी, और इसका स्वामी भी आपका जो है वृषभ का तुला राशि का, वर्ष और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। और मिथुन राशि और आपकी कन्या राशि, अगर लगन में यहाँ पे 3 राशि है, देखो लगन में जो है 3 नंबर की राशि बैठी हुई है, तो हमारे 3 नंबर की 1 2 3 नंबर की राशि आपकी मिथुन राशि है। तो 3 नंबर की राशि लगन बैठी। तो अब बात करते हैं आय घर में आपका जो राशि मेष है, मेष का स्वामी जो मंगल, वो 10वें घर में जो है कार्य सिद्धि घर में बैठे हुए हैं अपने मित्र घर में। और धन का जो स्वामी है, धन का स्वामी यानी कि आपकी 4 नंबर की जो राशि है कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, यहाँ देखिए आप चंद्रमा दूसरे घर में बैठे हुए हैं धन के घर में। धनेश, चंद्र कुंडली के अंदर जो है धनेश है, और धनेश के स्वामी चंद्रमा लग्नेश यानी लगन घर में बैठे हुए हैं बुध और सूर्य के साथ। चंद्रमा के जो है, चंद्रमा के सूर्य भी मित्र हैं और आपके बुध भी मित्र हैं। और लगन में बैठने से चंद्रमा बलवान होते हैं, यानी कि मतलब जो है ये कार्य की सिद्धि बनाने वाले ग्रह हैं। यानी कि ये कारक कुंडली के अंदर 3 कारक ग्रह बैठने से, और 10वें स्थान में जो है मंगल होने से ये जो कार्य को जो है सिद्ध कराते हैं। चंद्र लगन में सबसे शुभ ग्रह है चंद्रमा, क्योंकि धन का कारक है चंद्रमा। तो इसमें कार्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि शनि और राहु और आपके जो है मंगल, ये कारक ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं। धनेश चंद्र आपके जो हैं लगन में बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हैं। अब विचार करते हैं 12वें घर का। यहाँ पे 12वें घर में हमारे यानी कि 12वें भाव में शुक्र और आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि ये कार्य में जो है अड़चन पैदा करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इस कुंडली के माध्यम से जो है ये इस कुंडली में नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि 12वें घर में शुक्र और बृहस्पति दोनों सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। 12वें भाव में ये कार्य में थोड़ी ही रुकावट विघ्न पैदा करते हैं। और साथ ही है, विचार भी है कि सरकारी काम में शुक्र, ध्यान रखिए कि शुक्र और बृहस्पति का सरकारी कार्यों में कोई भी पूर्ण अधिकार नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें जो है मंगल शनि का, यानी कि मंगल प्लस शनि, मंगल प्लस शनि का पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। क्योंकि मंगल और आपका शनि ये दोनों केंद्र में बैठे हुए हैं, दोनों कारक ग्रह हैं, तो अतः रुपये अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, रुपया अवश्य मिलेगा।
अब यह ध्यान एक एक ध्यान रखने वाली बात हो रहा है कि यदि हमारा रुपया भाई शिक्षा विभाग से मिलना है या ऐसी संस्था से मिलना है कि भाई हमारा शिक्षा विभाग से हमारा रुपया क्यों नहीं आया या क्या अड़चन है, तो शुक्र और शुक्र यानी बृहस्पति जो है आपकी शिक्षा के कारक होते हैं, विद्या के कारक होते हैं, गुरु होते हैं, यानी शिक्षा विभाग के जो है कारक ग्रह जो है आपके में बृहस्पति होते हैं। और बृहस्पति और शुक्र आपके दसम द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ये इस कुंडली के हिसाब से जो है, क्योंकि इसमें धनेश जो है, धनेश आपका वो धन के जो भाव के स्वामी चंद्रमा जो है वे लग्नेश हैं, तो थोड़े ही रुकावट इस कार्य में आपके बृहस्पति और शुक्र डालेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग से जो है आपको रुपया मिल जाएगा। अब बात करते हैं मंगल शनि की, यानी कि शुक्र और बृहस्पति शिक्षा विभाग से रुपया दिलाएंगे। अब बात करते हैं मंगल शनि की। इस कुंडली में मंगल प्लस शनि का प्रभाव है। मंगल प्लस शनि का प्रभाव है। मंगल और शनि का प्रभाव है, क्योंकि ये योग कारक ग्रह हैं कुंडली के अंदर, यानी कि कार्य को सिद्ध कराने वाले ग्रह हैं। तो यदि हमारा रुपया सेना, न्यायालय, बैंक, पुलिस या रोडवेज या समाज कल्याण विभाग से विभाग आदि से लेना है तो लाभ मिलेगा। आप और जो बृहस्पति और शुक्र इस कुंडली के अंदर विघ्न कारक ग्रह हैं, अगर किसी भी कार्य में अड़चन डाल रहे हैं तो शुक्र और बृहस्पति का उपाय करें। और आपको इस कुंडली, जन्म कुंडली जो है वो आप दिखा सकते हैं। आप भी इस कुंडली के माध्यम से अपने जन्म नक्षत्र, अपने ग्रह जन्म कुंडली के वो ज्ञात कर सकते हैं कि आपका जो प्रश्न है वो कार्यसिद्ध होगा या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।